गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं रिलेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है। लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? ओके। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू rate equation, how we can write its rate? Rate is equal to k into concentration of A इसकी पावर 1। क्लियर? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। इसलिए जो रेट है वो इस तरह से लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एज द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देयरफॉर रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी विच इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कंसनट्रेशन ऑफ ए है वो इस तरफ से हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। क्लियर? और ये डी टी जो है वो इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर कंसनट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू के इंटू डी टी। क्लियर? इस माइनस को इस तरफ ले जाइए। क्लियर? अब नाउ लेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर ए दैट इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो माइनस के इंटू डी टी। ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर ए बोलूँगा तो वो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर ए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। एल एन ए हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी, डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स। ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस है ना, दैट इज इक्वल टू, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक है। प्लस आई लिखते हैं, है ना। आई क्या है, वेयर आई इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो दोनों में से जब भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक तरफ हम आई लिखते हैं। क्लियर? अब फिर बहुत सा सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी है। इनिशियली जब टाइम 0 है तो जो कंसंट्रेशन है ए की, है ना, वो क्या हो जाएगी, ए नॉट। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे हम, तो फिर ए की जगह पे क्या रख देंगे, ए नॉट रख देंगे, टी की भी जगह पे 0 रख देंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए। तो ठीक है, जब हम यूजिंग 3 इन 2, है ना, 3 को 2 में यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एल एन ए नॉट, क्योंकि ए की जगह ए नॉट आ जाएगा। ठीक है।
विच इज़ इक्वल टू माइनस के और टाइम 0 है, 0 आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ करना है इक्वेशन 2 में, आई की वैल्यू को यूज़ कर देना है। कैसे? तो रख दो वैल्यू एल एन ए दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए नॉट आ जाएगा, है ना। आई की जगह पे एल एन ऑफ ए नॉट रख दिया हमने। क्लियर? अब आप बच्चों याद रखोगे, जब भी हम नेचुरल लॉग को लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा ये 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए अब एल एन को नेचुरल लॉग को लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2.303 एल ओ जी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 एल ओ जी ए नॉट। यहाँ पे भी एल एन को किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, नेचुरल लॉग को लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे भी 2.303 है, यहाँ पे भी 2.303 है, तो हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, किससे? 2.303 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ सी, जब हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? एल ओ जी लॉग ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के ओवर टी 2.303 टी प्लस एल ओ जी लॉग ऑफ ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, अब कंपेयर करो, ये जो इक्वेशन है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जब कंपेयर करेंगे इसको, तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं y और x के बीच में। तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे? लॉग ऑफ a रख देंगे y एक्सिस की तरफ, है ना, और x एक्सिस की तरफ क्या रख देंगे? ये t रख देंगे, इस तरफ t रख देंगे। तो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ जो है, और जो उस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? दैट इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी, है ना, माइनस के ओवर 2.303, है ना। तो वो स्लोप हम निकाल सकते हैं, है ना, इस लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर इक्वेशन 5 को हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो वो किस तरह से सॉल्व होगी? हमने के टी ओवर 2.303 को एक तरफ ले आओ और एल ओ जी ए नॉट और एल ओ जी ए को दूसरी तरफ ले जाओ। तो थोड़ा सा इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो के टी ओवर 2.303 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम ओवर एन होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए हो जाएगा। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, है ना, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं या के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। तो आपको या तो सम टाइम निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सारी बाकी चीज़ें दे रखी हैं, या सम टाइम रेट कांस्टेंट निकालना है, बाकी सब जब सारी चीज़ें दे रखी हैं। हमेशा याद रखना, टाइम जो भी दिया हो, मिनट में दिया हो तो मिनट में यूज़ करना, हावर्स में दिया हो तो हावर में यूज़ करना, सेकंड में दिया हो तो सेकंड में यूज़ करना, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर शुरू में मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट 100% है ना, और अगर मैं बोल रहा हूँ 25% ऑफ इट इज़ डिकम्पोज्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो बताइए ए क्या होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ आफ्टर 10 मिनट 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट, तो व्हाट विल बी दी ए क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25 कितना? 75 आ जाएगा, है ना। आफ्टर 10 मिनट ए क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होगी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी जो है वो हम निकाल सकते हैं या दे रखी होगी,
के दे रखा होगा तो आपने टी निकाल लेना है। अगर मान लो के पूछा है तो टी दे रखा होगा, आपने टी की वैल्यू डालनी है, आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने आंसर फाइंड करना है। क्लियर? ओके। तो बेटा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी का ही अगला पार्ट है, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये इसी से निकल जाएगा, बहुत इजी है। आपको पता ही है हाफ लाइफ टाइम क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ द टाइम टेकन in which half of the reactant that is converted into product, in which half of the concentration of reactant gets converted into product। ठीक है, तो वो टाइम होता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम उस रिएक्शन का। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो टी हाफ निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में हम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे कि जब टी जो है वो टी हाफ हो जाता है, टी हाफ हो जाएगा, तब क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है, मतलब आधी जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम, जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप फिर इसको सॉल्व करिए, टी की जगह टी हाफ रख दीजिए और ये 2.303 ओवर के आ गया लॉग ऑफ, यहाँ पे ए नॉट की जगह पे ए नॉट आ गया डिवाइडेड बाई ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए नॉट ओवर 2 आ जाएगा, तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये log 2 हो गया। तो ये log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, उसको यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो जो टी हाफ जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.693 वैल्यू आएगी ओवर के। तो ये जो टी हाफ है वो हमारा निकल आएगा, वो आ जाएगा 0.693 ओवर के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ टाइम। तो ये हाफ लाइफ टाइम है, ऐसे छोटा सा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं कर रहा है। जबकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन को देखना आप, उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसको देखना। ठीक है, तो एक ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल अभी तक आए हुए हैं पेपर में, मैं आपको उन न्यूमेरिकल्स को दूंगा असाइनमेंट में, आपको वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू।